नमस्कार फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। ये जियोग्राफी का हमारा नेक्स्ट सेशन है और हम अपनी जियोग्राफी के सेशन में जियोग्राफी यानी कि भूगोल को पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग इंडियन जियोग्राफी को कवर कर रहे थे। हम लोग इंडियन जियोग्राफी को कवर कर रहे थे, ठीक है। और इंडियन जियोग्राफी को कवर करते हुए हम लोग भारत का विभाजन देख रहे थे कि हम लोग भारत को कितने भागों में विभाजित करते हैं और विभाजित करते हुए हम लोग पर्वत, पठार, तटीय मैदान और लक्षद्वीप इनके बारे में हल्का हल्का सा जानकारी लेते हुए हम लोग पर्वत को पढ़ रहे थे। पर्वत पढ़ते समय हम लोग हिमालय को समझ रहे थे। हिमालय के 4 भाग को पढ़ते हुए हम लोग सीख चुके थे कि किस भाग में क्या क्या चीजें, कौन कौन से पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम लोग आज के सेशन में आगे देखेंगे। आज के सेशन में आगे देखने पर हम लोग ये देखेंगे कि ये मान लो अपना हिमालय है, ये अपना नक्शा है ये। तो यहाँ पे पोर्शन से यहाँ से क्या आए जाते हैं, अपने हिमालय पर्वत आता है। तो हिमालय की 4 श्रेणियां थी, जिसमें से सबसे ऊपर जो श्रेणी रहती है वो कौन सी होती है? टी मतलब ट्रांस हिमालय। फिर इसके बाद जो अपना आता है वो आता है बी यानी कि बृहद हिमालय। इसके बाद जो हिमालय का अगला भाग आता है उसको बोलते हैं हम लोग मध्य हिमालय। उसके बाद जो हिमालय का हमको अगला पार्ट दिखाई देता है एस मतलब बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तो आज के टॉपिक में दोस्तों ये समझना है कि ये मान लो इतना पोर्शन जो है वो अपना ट्रांस हिमालय का है। इस चीज को हम लोग देख रहे हैं कि ये मान लो यहाँ पर ये अपना सबसे पहले जो पोर्शन पाया जा रहा है दोस्तों, वो पोर्शन अपना कौन से हिमालय का है? ट्रांस हिमालय का है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पोर्शन पाया जा रहा है दोस्तों, इस तरीके से अपन दर्शा रहे फ्रेंड। यहाँ पर जो अपना पोर्शन पाया जा रहा है वो पोर्शन पाया जा रहा है फ्रेंड बृहद हिमालय का। कौन सी हिमालय की बात चल रही है? बृहद हिमालय की। इसके बाद दोस्तों एक और हिस्सा अपन लोग दर्शा रहे हैं यहाँ पे, और ये जो हिस्सा है वो हिस्सा हमारे किस चीज को दर्शा रहा है? मध्य हिमालय को। किस चीज की बात चल रही है दोस्तों? अपने यहाँ की मध्य हिमालय की। शिवालिक हिमालय को दोस्तों अपन लोग सभी अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे। और लास्ट में यहाँ पर जो होगा वो अपना कौन सा है? शिवालिक हिमालय। यहाँ पर दोस्तों कौन सा हिमालय है? अपना शिवालिक हिमालय। तो अब दोस्तों इसको अपन समझ रहे हैं थोड़ी से, और समझने के लिए यहाँ पर देखते हैं ये वाली जो जगह है दोस्तों अपन को दिखाई दे रही है बृहद हिमालय की, जो ऊटी ऊटी से भाग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो घाटियां पाई जाती हैं दोस्तों, उन घाटियों को हम लोग नाम देते हैं अनुप्रस्थ घाटी। तो यहाँ पर जो घाटी होगी वो अपनी कौन सी घाटियों की श्रेणी में आती है? अपनी अनुप्रस्थ घाटी। और दोस्तों यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर जो घाटियां होगी उनको हम लोग नाम देते हैं अनुदैर्य घाटी। किस घाटी की बात कर रहे हैं? अनुदैर्य घाटी। तो अपने यहाँ पर समझ चुके होंगे कि अनुप्रस्थ घाटी कौन सी होती है और अनुदैर्य घाटी कौन सी होती है। तो दोस्तों यहाँ के बाद अपन लोग आगे देखते हैं यहाँ पर किस हिमालय की बात हुई थी? हमारी ट्रांस हिमालय की। ये वाला जो पोर्शन है वो अपना कौन सा पोर्शन है? ट्रांस हिमालय का। और दोस्तों यहाँ के बाद जो कौन सा पोर्शन आ रहा है वो कौन सा है? बृहद हिमालय। तो यहाँ पर जो बाउंड्री पाई जाएगी, ये जो हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय के मध्य में जो बाउंड्री होगी उसको हम लोग सचर जोन, किस जोन की बात कर रहे हैं? सचर जोन। उस बाउंड्री को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सचर जोन। सचर जोन कभी कभी नहीं आता है दोस्तों पेपर में, तो लिख के आ जाता है हिंज लाइन। क्या लिख के आ जाता है दोस्तों? हिंज लाइन। सचर जोन लिख के आ जाता है या दोस्तों, या कभी कभी क्या लिख के आ जाता है? हिंज जोन।
इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, कलर चेंज कर लें दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग, अगला जो अपना जोन दिखाई देगा वो जोन कहाँ पे दिखाई देगा, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में। दोस्तों इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या नाम देते हैं दोस्तों इसको, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो पूछ लेते कभी कभार पेपर में कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो कहाँ, किन दो हिमालय के मध्य के जोन को बोला जाता है। तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो सीमा होगी उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके बाद दोस्तों अपना आ जाता है लास्ट मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसको बोलते हैं हम लोग मेन सीमांत दर्रा, जिसको दोस्तों हम लोग क्या नाम देते हैं, मेन सीमांत दर्रा। तो ये पेपर के हिसाब से ये बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं फ्रेंड, और ये समझना भी काफ़ी ज़रूरी है कि सचर जोन किसके बीच में है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट को शॉर्ट में MSTB बोलते हैं। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन दो हिमालय के मध्य में आती है, तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं, सीमा को क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। सचर जोन या हिंज लाइन किसके बीच में रहती है, वो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य में होती हैं। बृहद हिमालय की जो उठी हुई घाटियाँ होती हैं उनको हम लोग अनुप्रस्थ घाटियाँ कहते हैं, जबकि मध्य हिमालय की उठी हुई घाटियों को हम लोग अनुदैर्घ्य घाटियों में कहते हैं। दोस्तों इतिहास में जो भौगोलिक कार्य होते हैं, इसके बाद ये है जो जिस तरीके से चले पढ़ाई में हम लोगों ने क्या सीखा, हिमालय सीखा, हिमालय का बारे में सीखा कि हिमालय कितने भाग में होता है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, और इन सभी हिमालयों को हम लोगों ने डिटेल में देखा। इसके बाद हिमालय में ये चीज़ें ख़त्म होने के बाद अब हिमालय का हम लोग अब देखेंगे, इस टॉपिक के बाद देखेंगे हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, अब हम लोग क्या समझने की कोशिश करेंगे, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किस प्रकार से होता है दोस्तों।